everyone. Hello, Standard 4th. In these sessions, we will learn about the chapter number 7 of the grammar future tense. In the previous sessions or in the previous course, we have studied about the present tense और past tense. Present यानी कि वर्तमान काल और past भूतकाल, ये हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का मीनिंग होता है भविष्य काल. भविष्य काल इजी है. भविष्य काल में मीन्स हम उसको नाम देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस टेंस में होगा क्या. फ्यूचर टेंस यानी कि जो क्रिया, जो एक्शन फ्यूचर के टाइम में होने वाली है उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस. जो एक्शंस फ्यूचर में होने वाली है उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस. नाम ही ऐसा है. देखो, जैसा नाम वैसा काम. इसमें क्या है? फ्यूचर. फ्यूचर यानी कि भविष्य, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में ही होगा. अब देखो इसकी डेफिनेशन. फ्यूचर टेंस स्टैंड्स फॉर लेटर ऑन और टुमारो, the time, the future time. It is used in a sentence to indicate the action will happen in the time to come. जैसा मैंने कहा था, देखो, this is the definitions of the future tense. क्या बताया कि future tense का मीनिंग क्या है? future tense का मीनिंग होता है कि जो इंसिडेंट यानी कि कोई भी घटना, कोई भी एक्शन जो कल होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य. यानी कि जो भी घटना भविष्य में होगी. एग्जाम्पल, यदि आप कहो आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं क्रिकेट कल खेलूंगा, तो कल है वो क्या है? फ्यूचर है, हमारा भविष्य है. वो कल खेलूंगा, तो ये हुआ फ्यूचर टेंस. अब देखो टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस क्या है. फ्यूचर टेंस के भी टाइप्स है. जैसे प्रेजेंट टेंस के थे ना, पास्ट टेंस के थे. प्रेजेंट टेंस का टाइप कौन था? कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस के थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, लाइक दैट. तो यहाँ भी होगा. फर्स्ट टाइप क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में कहेंगे, जिसको आप गुजराती में भी कह सकते हो सादा भविष्य काल, ऐसा कुछ. तो ये है सिंपल फ्यूचर टेंस. देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस का ये फर्स्ट टाइप है. ओके, पहले फ्यूचर टेंस क्या है कि जो भी क्रिया, जो भी एक्शन, जो भी घटना जो फ्यूचर में होने वाली है, यानी कि फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे. देखो, अब है सिंपल फ्यूचर टेंस. ये इसका फर्स्ट टाइप है. द एक्शन दैट is yet to happen is expressed in simple future tense. This tense can be in any of below mentioned verb forms depending on the situations. क्या कहा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल है, जैसा मैंने बताया उसी तरह कि actions that is yet to happen is expressed, यानी कि कोई भी एक्शन हो, वो सिर्फ मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल पार्टी में जाऊंगा, तो ये सारी चीजें हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करेगी. सिंपल. देखो, अब ये इसकी सेंटेंस है. सेंटेंस यानी कि वाक्य रचना. पहले देखो, अब क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए दो वर्ड्स है. फर्स्ट है शैल और दूसरा है विल. ओके, शैल और विल. ये क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस की ये सिंटेक्स है. उसमें मेनली दो फॉर्म है. कौन से दो फॉर्म? यानी कि कौन से वर्ड जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करेंगे? फर्स्ट तो है शैल और दूसरा है विल. शैल और विल दोनों का इस्तेमाल इस भविष्य काल में होगा. देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
देखो ये इसकी सिंटेक्स है। यदि मैं आपको बताऊं तो क्या होगा। देखो हम इस एक बुक में रफ वर्क करके मैं आपको बताती हूँ कि सिंटेक्स, और ये सिंटेक्स को मैं आपको समझाती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको है वो करना है। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में ये जो सिंटेक्स है उसको मैं यहाँ बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाती हूँ कि क्या होगा। देखो यदि मैं लिखूं आई विल प्ले क्रिकेट, यहाँ मैंने लिखा है आई विल प्ले क्रिकेट, तो इसका मीनिंग होगा मैं क्रिकेट खेलूंगी। तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ये नेसेसिटी है फ्यूचर टेंस के लिए। ओके, जब भी आपको फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस लिखना हो तो ये मेथड आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फिर उसके साथ ऑलवेज होगा V1। ये है V1। V1 यानी कि क्या, तो V1 यानी कि जो क्रियापद है, जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, उसका फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ऑलवेज फ्यूचर टेंस में क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म वही होगा। और इसको तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या खेलोगे, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, तो सिंपल क्रिकेट खेलोगे इस तरह। तो ये है इस फ्यूचर टेंस की सिंटेक्स। देखो विल प्लस ऑलवेज V1। V1 यानी कि यहाँ जो प्ले है वो, जैसे हम पास्ट फॉर्म में क्या करते थे, प्लेड करते थे। कंटिन्यूस फॉर्म में हम इसको ing लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या करना है, ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद आपको विल और शेल लिखना है। आगे वो भी मैं भी बताऊंगी कि विल कब लिखना है और शेल कब लिखना है। फिलहाल यही आप ये सिर्फ इसकी सिंटेक्स समझो कि क्या है। मैं क्रिकेट खेलूंगी, सिंपल। ये विल है वो भविष्य काल को इंडिकेट करेगा, विल और शेल। यहाँ शेल भी आ सकता है और विल भी आ सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सिचुएशंस है वो कंफर्म सिचुएशंस है या सिचुएशंस कंफर्म नहीं है। सिचुएशन यदि कंफर्म हो तो विल लिखना आई के साथ, और सिचुएशंस यदि कंफर्म ना हो तो आई के साथ शेल लिखना। ओके, देखो यदि यहाँ मैं लिखूं आई शेल प्ले क्रिकेट, तो आपको अब ये क्वेश्चन होगा कि मैम इनमें और इनमें डिफरेंट क्या है। तो देखो ये है ना शेल, वो कंफर्म सिचुएशंस नहीं है, लेकिन ये विल है वो कंफर्म सिचुएशंस है। शेल का मीनिंग क्या होगा, आई शेल प्ले क्रिकेट। चलो मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हो और अब वो आपको पूछता है कि क्या तू मेरे साथ कल क्रिकेट खेलने आएगा। तो यदि आप ये कहो कि आई शेल प्ले क्रिकेट, तो आपने नॉर्मली कहा कि हाँ मैं कल क्रिकेट खेलने आऊंगा। यहाँ आप टुमारो भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वर्ड्स है उससे ही फ्यूचर टेंस इंडिकेट हो जाता है। यदि चाहे तो टुमारो लिख सकते हैं। तो अरे और मान लो फिर क्या होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आ गया और मेहमान आ गए, तो आप कल क्रिकेट खेलने नहीं भी जा सकते ना। मेहमान आ गए घर में तो क्रिकेट नहीं भी खेला सकता। तो ये कंफर्म सिचुएशंस नहीं है। लेकिन यहाँ आप ये बोलो आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट तो खेलूंगी ही। फिर मान लो कि आपके घर में मेहमान आए या ना आए, आपके पैर में एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो फिर आपको व्हील चेयर लेके ग्राउंड में बैठ के क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, कंफर्म सिचुएशंस है। आई के साथ जब विल होगा तब ये कंफर्म सिचुएशंस होगी और ये सिचुएशंस कंफर्म नहीं होगी। यहाँ आप क्रिकेट खेल भी सकते हो और नहीं भी खेल सकते हो। तो ये है डिफरेंस इस शेल और विल का।
तो होप इतना आपको इंट्रोडक्शंस ब्रीफ समझ में आ गया कि आखिर फ्यूचर टेंस है वो क्या है। अब देखो ये सिंटेक्स है ना, वो वही है जो मैंने आपको यहाँ बताई है। सब्जेक्ट का मीनिंग आपको पता है क्या होगा, जो एक्शन क्रिया करता है उसको हम कहेंगे कर्ता। ये उसके बाद आपको फ्यूचर टेंस में विल और शेल लिखना है। फिर V1 क्रियापद तो होगा ही, बाद में ऑब्जेक्ट जो भी है, और यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है। रिया विल प्ले क्रिकेट, महेश विल प्ले क्रिकेट, महेश शेल प्ले क्रिकेट, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जो सिंटेक्स यहाँ बताई है मैंने आपको यहाँ बहुत ही इजीली समझा दिया है। अब आगे क्या है, यूज ऑफ विल। शेल और विल दो वर्ड्स है जैसा मैंने कहा था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये यूज ऑफ विल है वो क्या है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम इस यूज ऑफ विल के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।